क्या मस्जिद से माइक फेंकेगा, ये क्या हमें हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंकेगा। इनके बाप दादा इनसे ज्यादा पढ़े थे, इनके बाप दादा इनसे ज्यादा ताकतवर थे, इनके बाप दादा फर्राटे से अंग्रेजी बोलता था, इनका बाप दादा अंग्रेजों की हिमायत उसको हासिल थी। जिनका दादा मजबूत था, जिनका बाप ताकतवर था, जिनके पास इल्म भी था, जिनके पास फोर्स भी थी, जिनके पास ताकत भी थी, इन लुच्चों के पास ना इल्म है, इन लफंगों के पास ना अखलाक है, इन लफंगों के पास सिर्फ बकवास है। ये बकवास करके इस्लाम की बढ़ती हुई कश्ती को रोकना चाहता है। उनका काम ही है ये करते रहना। अगर मेरा वो बच्चा जो नर्वस हो रहा है, जो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो रहा है, जो मायूसियत की कीचड़ में लथपथ हो रहा है, उसके लिए मेरा पैगाम है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए इन लुच्चों लफंगों से, तुम्हें डरना चाहिए। तेरी मस्जिद अगर वीरान है, इससे तुमको डरना चाहिए। तेरा मदरसा उजड़ा हुआ है, इससे तुमको डरना चाहिए। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, आज तेरी उम्र है 60 साल, तुम्हारे जिम्मे 35-40 साल की नमाज कज़ा है, इससे डरना चाहिए। तुम्हारा हज मुअख्खर हो रहा है, इससे डरना चाहिए। फिर तू ज़कात माल की कायदे से नहीं निकालता है, इससे डरना चाहिए। यानी अपनी बदअमली से डर, इस्लाम के दुश्मनों की बकवास से मत डरा कर। इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है, इस्लाम कमजोर नहीं है, इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है, इस्लाम का मुहाफिज रहमते दो आलम रसूलुल्लाह है, मुस्तफा का पसंदीदा दीन इस्लाम है, इस तहरीक को लाने वाले मुस्तफा है, अल्लाह इसका मुहाफिज है। 150 साल की तारीख बताती है कि जब जब दुश्मनों की तादाद में इजाफा हुआ है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया है। पहला दिन जिस दिन आपकी बीवी ने कलमा पढ़ा था, तुम नर्वस होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। 1000 दुश्मनी बढ़ने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, यह 150 करोड़ 200 करोड़ की तादाद में बदलता चला जाएगा। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, इस्लाम मजबूत होता चला जाएगा। वो तहरीक इस्लाम है जो मजबूत कमजोर होने नहीं आया है। ये एक मजबूत मजहब, मजबूत बुनियाद पे खड़ा हुआ मजहब। हाँ, मैं लुच्चा लफंगा हूँ, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं ज़िनाकार हूँ, मेरी आंख कमजोर हो गई, मैं शराबी हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मेरा लिबास काफिरों जैसा है, मेरी शादी ब्याह काफिरों जैसी है, मेरी मंगनी, मेरा कार्ड छपाना, बारात का लाना, पिंडाल छपाना, मेरी सारी गाढ़ी कमाई काफिरों की नकल में जा रही है। सुन्नतें तरस रही हैं, कराह रही है। सादगी जो हमारे ईमान का हिस्सा था, सादगी जो हमारे कल्चर का हिस्सा था, हमने फिल्मी शादी रचाई, हमने सिर्फ दुनिया को काफिरों का मकान का मुकाबला किया, हमने गाड़ी का मुकाबला किया। मेरा बच्चा डीएम बन जाएगा तो हमको इज्जत मिल जाएगी, मेरा सारा बच्चा एमएलए बन जाएगा तो इज्जत मिल जाएगी, हमारा अपना आदमी एमपी बन जाएगा तो इज्जत मिल जाएगी, हमारा अपना आदमी, मेरे मन का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, हमारी इज्जत बन जाएगी, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जिस हाल में हम हैं, न मेरे घर में इस्लाम है, न मेरे लिबास में इस्लाम है, न मेरी शक्ल सूरत में इस्लाम है, न मेरी शादी ब्याह में इस्लाम है, न अकीका खतना मंगनी में इस्लाम है, सिर्फ दिल में इस्लाम है। बज़ाहिर सारा काम काफिरों जैसा, यानी मेरी माँ बहनों का बेपर्दा फिरना, शादी के मौके पे बेपर्दगी का धमाल मचाना, इस कदर सज धज कर नंगे सर और नीम बरहाना होके जाना, जैसे कोई तवाइफें सज धज कर कराहत के इंतजार में अपने कोठे से बाहर निकलती है। यही है इस्लाम, यही है फातिमा ज़हरा की सीरत। एक शख्स ने निकाब के खिलाफ कुछ बोला तो सारा हिंदुस्तान चिल्ला रहा।